भोपाल में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत। एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। शाजापुर में मंडी की आवक से यातायात व्यवस्था ठप। स्कूल टाइम पर ट्रैफिक जाम में फंसे बच्चे। गोहद के डिरमेन पाली में अवैध ब्लास्टिंग से हड़कंप। बिना सायरन के ब्लास्टिंग से किसानों की जोखिम में जान। बघाली उप जेल में कैदी की मौत। सीने में दर्द के बाद बिगड़ी थी तबीयत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। गुना के सदर बाजार में दुकान में लगी भीषण आग। अशोक वस्त्रालय के ऊपर आग से लाखों का नुकसान। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत होने पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन एनएसयूआई ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार से मांग की कि जांच रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है, तत्काल जांच करें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सांकेतिक रूप से बीजेपी के गमछे में डाली हुई गुड्डा गुड़िया के साथ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत होने पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन एनएसयूआई ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार से मांग की कि जांच रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है, तत्काल जांच करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सांकेतिक रूप से बीजेपी ने गमछे में डाली हुई गुड्डा गुड़िया के साथ प्रदर्शन किया। बच्चों की मृत्यु हो, भाजपा इसको घटना दुर्घटना मान रही है। ये घटना दुर्घटना नहीं, ये प्रशासनिक हत्या है। जिस प्रकार से निरंतर कभी आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कभी चूहे कुतर जाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि दवा को प्रतिबंधित कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री महोदय, पहले ये जवाब दे कि जो दवा अन्य राज्यों में पहले से प्रतिबंधित थी, वो मध्य प्रदेश में बाजार में बिक कैसे रही थी? किसने कमीशन लेके इस दवा को बाजार में उतारा? जो दोषी अधिकारी है, आप उनको बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? जो स्वास्थ्य मंत्री निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको बर्खास्त कीजिए। ये दिखावे की कार्रवाई नहीं चलेगी। जब तक दोषी अधिकारी जो दोषी था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वो जेल नहीं चला जाता, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। सोमवार को शाजापुर कृषि मंडी में छुट्टी के बाद खुलने पर आलू, प्याज और सोयाबीन की भारी आवक ने शहर की यातायात व्यवस्था ठप कर दी। किसानों के ट्रैक्टरों के कारण हाईवे दोनों ओर से जाम हो गया। स्कूली समय में लगा हुआ ये जाम कई स्कूल बसों और वैनों को फंसा गया, जिससे बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके और उनका शैक्षणिक समय प्रभावित हुआ। स्थानीय नागरिकों और वाहक चालकों ने पुलिस की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यदि ट्रैफिक पुलिस मौके पर होती और समय पर डायवर्जन की व्यवस्था करती तो ये स्थिति टाली जा सकती थी। घंटों तक भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन से मांग है कि मंडी खुलने के दिन ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। बता दें कि सोमवार को शाजापुर कृषि मंडी में छुट्टी के बाद खुलने पर आलू, प्याज और सोयाबीन की भारी आवक ने शहर की यातायात व्यवस्था ठप कर दी। किसानों के ट्रैक्टरों के कारण हाईवे दोनों ओर से जाम हो गया। स्कूली समय में लगा ये जाम कई स्कूल बसों और वैनों को फंसा गया, जिससे बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके और उनका शैक्षणिक समय प्रभावित हुआ। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने पुलिस की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है यदि ट्रैफिक पुलिस मौके पर होती और समय पर डायवर्जन की व्यवस्था करती तो ये स्थिति टाली जा सकती थी। घंटों तक भीषण गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन से मांग है कि मंडी खुलने के दिन ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। गोहद के डरमेनपाली स्थित पोस्का इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड क्रेशर प्लांट पर अवैध तरीके से बना सायरन के
द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से किसानों की जान संकट में पड़ गई है। खेतों से सटी खदान में हो रही तेज धमाकों के कारण किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे। मजदूरों और मशीनरी को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। किसान है बहुत ज्यादा। गेहूं कर रहे साहब वसू न बनवा पाओ। एसडीएम साहब से बता रहे हैं कि एसडीएम साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। जाएंगे तो साहब जाएंगे यहाँ कल बिल्कुल और कहेंगे साहब सुनवाई होगी। देखते हैं एसडीएम साहब बहुत भले आदमी बताए गए हैं। तो ब्लास्टिंग करते तो बताते तो होंगे पहले। कुछ नहीं बताते हैं, न सायरन लगा रहे हैं। बागली उप जेल में बंद विचाराधीन कैदी रामप्रसाद निवासी हाट पिपलिया को रविवार शाम उसकी मौत हो गई। 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत पर उसे पहले सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, फिर जेल में वापस लाया गया। शाम 7 बजे दोबारा तबीयत बिगड़ने पर बगाली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामप्रसाद पिछले 4-5 सालों से वन अपराध में जेल में बंद था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगाली में होगा। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बगाली उपजेल में बंद विचाराधीन कैदी रामप्रसाद निवासी हाट पिपलिया की रविवार शाम मौत हो गई। 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत पर उसे पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, फिर जेल में वापस लाया गया। शाम 7 बजे दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि रामप्रसाद पिछले 4-5 सालों से वन अपराध में जेल में बंद था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इनके पिताजी का नाम कैलाश है सर, जाति बागरी है। वो 5 से 6 महीना का हो गया बंद थे यहाँ पे। कहाँ पर? बागड़ी जेल में। वो सर हमारे को कोई सूचना नहीं दी गई कि उसको क्या तकलीफ है, क्या है। मतलब वो मृत घोषित हो गए। उसके बाद में हमारे को बताया गया, मतलब वो भी थाने द्वारा। वो सर उसको मतलब 5 बजे से ही शायद ऐसे दिक्कत थी अटैक की, और हमारे को 11:30 बजे खबर आई है, मतलब मृत्यु हो गया। उसके बाद में खबर घोषित हुई है और हमारे को कोई सूचना नहीं दी गई इसके पहले कि गुना के सदर बाजार स्थित अशोक वस्त्रालय के ऊपर एक दुकान में रात 10 से 11 बजे के बीच अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण और सीएमओ मंजू खत्री मौके पर पहुंची। भिंड देहात थाना क्षेत्र स्थित जामना रोड सिरसाईपुरा रामनगर में सुबह एक नवजात बच्ची पॉलिथीन में बंद कचड़े में पड़ी रो रही थी। मोहल्ला वासियों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। इसकी सूचना मिलते ही डायल 112 तुरंत मौके पर पहुंची और मोहल्ला वासियों की मदद से नवजात बच्ची को कीचड़े से बाहर निकाला और जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया। नवजात बच्ची का इलाज जारी है। बता दें कि भिंड देहात थाना क्षेत्र स्थित जमुना रोड पर सुबह एक नवजात बच्ची पॉलिथीन में बंद कचड़े में पड़ी रो रही थी। मोहल्ला वासियों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 तुरंत मौके पर पहुंची और मोहल्ला वासियों की मदद से नवजात बच्ची को कचड़े से बाहर निकाला और जिला अस्पताल एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया। नवजात बच्ची का इलाज वहां जारी है। एरिया है भिंड में, वहाँ बच्ची डायल 100 पुलिस के द्वारा जब लाई गई थी तो बच्ची के चेकअप पे ज्ञात हुआ कि बच्ची 8 महीने के आसपास की है, 8 महीने से कुछ ऊपर की होगी। वजन उसका 2 किलो 200 ग्राम है। प्री मैच्योर है थोड़ी सी और उसको सांस लेने में कठिनाई थी। बाहर जो बच्चे के कोई चोट के निशान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है हल्का फुल्का, और अंदर से थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब कि हिंदी में बोले तो सांस लेने में कठिनाई।
है अभी उसको। बच्ची क्या दिन की होगी? बच्ची की जो नाभि है उसमें जो नाल है उसमें धागा बंधा हुआ है। धागा बंधने का मतलब ये होता है कि ये डिलीवरी घर पे ही हुई है, क्योंकि आजकल जो नाभि में धागा नहीं बांधा जाता है सरकारी अस्पताल या प्राइवेट कहीं भी। तो अमूमन मेरे ख्याल से ये घर पर हुई है और ये मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे में ग्लूकोज की कमी भी लगी है, जो कि मैंने हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उसको। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे व्यतीत हो चुके हैं। रात की घटना है ये। नगर बगिया के पास में गली थी कचड़े में। मैं पूरे पुरान जो नरा फरा कटा हुआ नहीं था उसका, तो सब लोगों ने देखी तो उसको हनवाया धोया, नरा कटवाया गया और फिर उसके बाद 112 नंबर लगाया। लगाने के बाद पुलिस आई, पुलिस के हवाले किया, हॉस्पिटल में अभी आ चुकी है। किस हालत में मिली है? बहुत बुरी हालत थी। गले में वो रस्सी बंधी हुई थी बड़ी जोर से, वो तो बड़े खंड छूटी उससे, वो तो मारने के लिए किया गया था। कराहल ब्लॉक के अवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकमी जिदपुर ग्राम में आदिवासी महिलाओं और शराबियों ने रेखाबाई जाटव के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया। प्रियंका जाटव ने बताया कि अपने घर पर अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ मना रही थी। पासी में रहने वाले ओम शंकर पहलवान मेघराज आदिवासी जबरदस्ती प्रियंका जाटव के घर पर आ गए और उसे जन्मदिन नहीं मनाने दे रहे थे। इस कारण प्रियंका जाटव ने इन लोगों को वहां से भगा दिया। गुस्साए इन 4 लोगों ने ट्रैक्टर और पिकअप का टायर फोड़ दिया। जब प्रियंका जाटव के परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो इन चारों लोगों की पत्नियां और शंकर आदिवासी ने रेखा जाटव के साथ मारपीट कर दी। डर की वजह से प्रियंका जाटव का परिवार घर के अंदर छिप गया। फिर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर प्रियंका जाटव के घर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके। फिर इन लोगों ने अबादा थाना पुलिस को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पुलिस आई और इन आरोपियों को और प्रियंका जाटव के परिवार को थाने ले गई। थाने में पुलिस ने आवेदन लिया, लेकिन इन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब प्रियंका जाटव का परिवार लौट कर वापस घर आया तो इन सभी लोगों ने पुलिस क्या करेगी कहकर और आरोपियों ने प्रियंका जाटव के परिवार से कहा कि बच्चों को पढ़ा कर देखो, अब हम तुम सब लोगों को जान से मारेंगे और जिंदा जलाएंगे। ये लोग पत्थर क्यों बरसा रहे हैं आपके घर पर? भीतर घुस रहे जबरदस्ती घर में, जबरदस्ती घर में घुस रहे हैं। हम मना रहे थे। 4 व्यक्ति थे जो दारू पी के यहाँ पे उदम कर रहे थे। मैंने धक्के देकर बाहर निकाला। तुम्हें क्या जरूरत? जब मेरे घर वाले नहीं आ रहे तुम्हें क्या जरूरत? मैंने ये बोला, धक्के देकर निकाल दिया। इन्हें पता नहीं क्या मेरा है। इन्होंने इसमें कीले गोपी, उसमें कीले गोपी, पिकअप में जाके कीले गोपी कहा छोड़ा, पत्थर दिए और फिर आके शाम को हमने विजयदशमी उत्सव पर आगर नगर में संचालन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आगर नगर के संघ दृष्टि से 5 बस्तियों के स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वयंसेवक कतारबद्ध होकर संपाद हुए और शारीरिक कार्यक्रम का प्रकट प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में योग, व्यायाम, आसन आदि कार्यक्रमों का प्रदर्शन हुआ। मंच पर मुख्य वक्ता रूपेश पाल, मालवा प्रांत के सह व्यवस्था प्रमुख मोहन आर्या, माननीय जिला संघ संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर डुलगज उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता रूपेश पाल द्वारा अपने बौद्धिक उद्बोधन में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल में विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बना है। विजयदशमी के दिन 1925 में छोटे छोटे बालों सेवकों के साथ केशवराव बलिराम होडंगे ने संघ की शाखा प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाई शताब्दी साल। हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, शेर तो कदापि नहीं, हमेशा बकरे की यानी कमजोर की बलि दी जाती है। यानी बलि भी किसकी ली जाती है? भगवान द्वारा किसकी प्रसन्न किया जाता है? जो बेचारा मेमना है, बोल नहीं सकता है, उसकी ही बलि दी जाती है। इसलिए हमको बलवान बनना है, शक्तिशाली बनना है। इसलिए ये कहा है अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्रम नेव च नेव अजापुत्रो बलि दत्तात देव दुर्बल घातकः। तो हम शक्तिशाली देवता की पूजा करते हैं।
राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी के आवासीय भूखंड पर चल रही सोम ग्रुप की अवैध शराब की दुकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रहवासियों ने बार बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आखिरकार निराश होकर रहवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जाना पड़ा, जिसने प्रशासन को नोटिस देकर फटकार लगाई है। लेकिन आज भी शराब माफिया सोम ग्रुप का दबदबा कायम है और प्रशासन उनकी जेब में रहकर काम कर रहा है। अरेरा कॉलोनी में एक आवासीय भूखंड के ऊपर सोम ग्रुप द्वारा एक अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत निरंतर रहवासियों द्वारा शासन प्रशासन को की जा रही थी, परंतु आबकारी विभाग और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा था। इसके बाद में रहवासियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जिला कलेक्टर महोदय और जिला आबकारी आयुक्त महोदय को समन भेज के उपस्थित होने का आदेश दिया था, परंतु 3 अक्टूबर को न जिला कलेक्टर महोदय गए हैं न जिला आबकारी आयुक्त गए हैं। उन्होंने खाना पूर्ति के लिए एक जांच प्रतिवेदन बना के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा है, जिसमें पूरी तरीके से गुमराह करने का प्रयास है। शराब माफियाओं के इशारे पर जांच प्रतिवेदन को बहुत ही कमजोर बनाया गया है। मुख्य शिकायतकर्ताओं से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया गया, उनके पक्ष को उसमें नजरअंदाज किया गया है। 3 बिंदुओं पर रहवासियों ने शिकायत की थी कि ये अरेरा कॉलोनी का जो भूखंड है, इसको नगर निगम ने रहवासी उपयोग के लिए अनुमति दी है, जिसका दुरुपयोग करके सोम ग्रुप द्वारा अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है। उस दुकान के बाजू में बच्चों का हॉस्पिटल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उसी दुकान से 40-50 मीटर की दूरी पे आर्य समाज मंदिर है, जो विगत 30 वर्षों से वहां पे संचालित किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय पूरे मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी लगाने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैदिक शिक्षा देने वाले आर्य समाज मंदिर को आबकारी विभाग मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या भाजपा की सरकार में अगर कोई मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको मंदिर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? ये रजिस्ट्रेशन क्या बाध्य होगा? मध्य प्रदेश में अब कोई भी मंदिर अगर आपको बनाना है तो क्या पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? ये भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जब तक जिला प्रशासन इस अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई नहीं करता, रहवासियों की ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन ताला नहीं लगाएगा तो रहवासी जाके इस अवैध शराब की दुकान पर तालाबंदी की कार्रवाई करेंगे। अखंड आयुर्वेद भवन महोबा में तत्वाधान में भोपाल के अयोध्या नगर स्थित दशहरा मैदान में 35वें निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन किया गया। सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह आयोजन किया गया। इस शिविर में श्वास दमा और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित रोगियों को नाड़ी प्रशिक्षण के उपरांत आयुर्वेदिक औषधि दी जाएगी। ये औषधि गाय के दूध से बनी चावल की खीर को केले के पत्ते पर रखकर पूर्णिमा की अमृतमयी वेला में चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रातः 4:15 में ब्रह्मा मुहूर्त में सेवन करवाई जाएगी। ये शिविर रात भर चलेगा। इस शिविर की परिणाम मूलकता के कारण देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कुछ मरीज आते हैं। शिविर में लगभग 3 साल तक औषधि सेवन से श्वास दवा में काफी लाभ होता है। अब तक इस शिविर से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर के माध्यम से समाज सेवा का भी संदेश दिया जाता है। यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों या सहयोगियों से कुछ संकल्प भी कराए जाते हैं। दमा एवं भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए यह हमारा 35वां निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में लोगों को प्रातःकाल सुबह से उपवास करना है, व्रत करना है और शाम को 4 बजे से दशहरा मैदान अयोध्या नगर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उन लोगों को औषधि प्रदान की जाएगी। पीड़ितों को रात्रि भर जागरण करना है। हम यह दवा केले के पत्ते में रख करके गाय के दूध से बनी बिना चीनी की चावल की खीर के साथ नाड़ी परीक्षण के उपरांत देते हैं और इससे अब आज तक करीब 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यह शिविर रजिस्ट्रेशन सभी चीजें फ्री हैं, निःशुल्क हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यह जो है आयोजन सुबह से नहीं पूरी रात चलेगा और इस शिविर में
किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को न रजिस्ट्रेशन का, न दवा का, न किसी भी प्रकार का एक नया पैसा देना नहीं है। बस उन्हें आना है। और अब की बार हमने इस औषधि का और ज्यादा परिष्कृत रूप किया है कि किसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उपास करके दवा ले ली है, उसे किसी प्रकार का कोई साल भर परहेज करने की भी जरूरत नहीं है। ग्राम सोनपुरी नारंगी में निकली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की चैतन्य झांकी। तत्पश्चात अहंकारी रावण का दहन किया गया। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सोनपुरी नारंगी में लगातार 4 सालों से नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के भक्तों की भीड़ लगती रही, जिसमें संगीतमयी आरती की गई। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सोनपुरी नारंगी प्रांगण में मां अंबे की आरती के पश्चात प्रतिदिन माता रानी के चाहने वाले भक्तों के द्वारा आरती में आए सैकड़ों लोगों को विशाल भंडारा कराया जाता है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन, पुलाव, खीर, पूड़ी, हलवा, फल, मिठाई आदि का वितरण किया जाता है। तत्पश्चात रात्रि में प्रतिदिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे गए। दिन में मां देवी पुराण पंडित ईशु महाराज उपाध्याय द्वारा किया गया और 9 दिनों तक मात्रे फोटोग्राफी द्वारा हर छोटी छोटी कड़ी को जोड़ने का काम किया गया। ग्राम में चौक चौक पर रैली में चल रहे भक्तों को शरबत, बिस्किट, चॉकलेट आदि वितरित किए गए। उसके बाद झांकी मैदान में पहुंची, जहां पर रावण के विशाल पुतले का विधि विधान से पंडित के द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शानदार आतिशबाजी के बीच नन्हे राम के द्वारा रावण दहन किया गया। साथ ही इनामी कूपन भी रखा गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार कूपन नंबर 11 को रेंजर साइकिल दी गई, द्वितीय पुरस्कार नंबर 704 को एलईडी और तृतीय पुरस्कार नंबर 513 को मिक्सी और अन्य आकर्षक इनाम भी दिए गए। फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम नव किरण छत्तीसगढ़ी। कार्यक्रम का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। सुबह ग्राम का भ्रमण कर मूर्ति को डीजे की धुन पर ग्राम के ही एक तालाब में विसर्जित किया गया। परसवाड़ा थाना के वार्ड नंबर 11 में से 35 वर्षीय विवाहित महिला का शव उसी के घर पर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतका का नाम शारदा ब्रह्मे, उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला ग्राम कुरेंडा के पूर्व सचिव रामेश्वर ब्रह्मे की धर्मपत्नी है। जानकारी अनुसार मृतका महिला के बड़े भाई ग्राम मानेगांव बरघाट जिला सिवनी निवासी संजू अर्जुनवार ने परसवाड़ा थाना पहुंचकर पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात्रि करीब 10 बजे उन्हें शारदा की सासू मां यशोदाबाई ब्रह्मे ने फोन कर बताया कि शारदा ब्रह्मे की मौत हो गई है, जिसके पश्चात हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने महिला के शव को कपड़े से ढका, जिसके पश्चात एसडीओपी अरविंद शाह और नगर निरीक्षक मदन इवाने ने हर पहलू पर सूक्ष्मता से तथ्य की जांच प्रारंभ की। बालाघाट से एफएलएस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर तथ्यों को खोजा। पुलिस ने मृत कायम कर आगामी कार्रवाई करते हुए दोपहर बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा पहुंचाया, जहां संध्या काल पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। मालीपुरा जोड़ क्षेत्र में स्थित कमल मेड़वा के मकान के पास खड़ा एक डंपर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। फरियादी ने चोरी किए डंपर की कीमत लगभग 35 लाख बताई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्टा आकाश अमलाकर के मार्गदर्शन में वाहन चोरी के संबंध में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। थाना प्रभारी पार्वती हरि सिंह ने एक विशेष टीम गठित की। घटना के दिनांक से ही थाना पार्वती पुलिस की विशेष टीम सक्रिय हो गई और डंपर का पीछा करना शुरू कर दिया। तकनीकी साधनों, साइबर सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरी के सहयोग से टीम लगातार डंपर की लोकेशन का पता लगाती रही। टीम ने लगातार डंपर की लोकेशन ट्रैक करते हुए 1000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और जांच के दौरान लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस ने मात्र 6 दिनों के भीतर ही चोरी किया गया डंपर राजस्थान के थांवला थाना क्षेत्र जिला
नागौर से बरामद किया। पुलिस की घेराबंदी देख अज्ञात चोर वाहन छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।